हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं उससे पहले हमारा एक छोटा सा सपना था ना कि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाए, और वो लगभग पूरा होने ही वाला है। 99,000 हो चुके हैं, वो आपके आगे अब दिख भी रहे होंगे। तो थोड़ा सा प्रयास अब आप और कर दीजिएगा। मतलब करते ही हैं, खैर आप तो आपने तो कर ही रखा होगा चैनल सब्सक्राइब वैसे, पर अपने लेवल पे आप थोड़ा सा और एफर्ट डाल के इसे आजकल में ही पूरा करने की कोशिश करवाइएगा, अगर कर सकते हैं तो। बाकी आप खैर पढ़ाई तो करिएगा, वो ज़रूरी ज़्यादा है। और हाँ, अगर आप लोगों को कल एक सवाल दिया था उसका सही जवाब जानना है तो वो क्या है कि निशानेबाज मनु भाकर ने हाल ही में भारत के लिए एक ओलंपिक कोटा हासिल किया। कौन से नंबर का किया है? तो टोटल 11वें नंबर का ओलंपिक कोटा जो ना हासिल किया है, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट रहेगा। आधारशिला बैच स्टार IQ एप्लीकेशन पे एक्टिवेटेड है। 5 तारीख तक के लिए जो है ना डिस्काउंटेड प्राइसेस पे है। एचटेट का पेपर के बाद भी इसे मतलब आप ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं। अनडाउटली आप लोगों को जीके से प्यार हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जीके पढ़ने में जिसका इंटरेस्ट नहीं है, या कहते हैं ना सब्जेक्ट में मोहब्बत करवाना, वो काम हो जाएगा। चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे आपके। आपका ये वाला बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ के लिए। ये बात आप पढ़ने के बाद खुद महसूस कर सकते हैं। आपसे आज का जो पहला सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश में सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। सुपर इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी पेपरों में आपको ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अर्धसैनिक कल्याण विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है अपना हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवान और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को पहले अनुग्रह पर 20 लाख रुपए राशि दी जाती थी, जिसे अब हरियाणा ने बढ़ा के 50 लाख कर दी है। साथ ही IED ब्लास्ट के दौरान शहीद होने वालों को भी 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा ने अक्टूबर 2014 से अब तक शहीद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। 26 नवंबर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला में संविधान दिवस और मिलेट्स डे अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था। इस पर मिलेट्स से बने प्रोडक्ट भी प्रदर्शित किए गए थे। और आपको मैं बता देता हूं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला के महान निरीक्षक APS निमडिया भी यहाँ पे मौजूद थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही अच्छा डेप्थ कंटेंट है ये वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा साल 2023 को हमने इंटरनेशनल मिलेट के रूप में भी सेलिब्रेट कर ही रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया। इसके माध्यम से पूर्व सैनिक और अर्धसैनिकों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। मतलब इस डिपार्टमेंट का मतलब है कि जो सैनिक रहे हैं, पहले रहे हैं, उनके लिए कल्याण के लिए योजना। और कल्याण के लिए योजनाओं में क्या है मैंने बता ही दिया आपको। इतने सारे लोगों को नौकरी दे दी है, पहले ये पैसे 20 लाख मिलते थे, बढ़ा के 50 लाख कर दिए हैं। तो यही इस डिपार्टमेंट का काम है आपका। काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़रूरी सवाल है, सैनिकों से संबंधित आपको ज़रूर याद रखना है। वैसे आप आर्मी डे कब मनाते हो पता है ना आपको? आप मनाते हो आर्मी डे 15 तारीख को मनाते हैं, यानी कि 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया करते हैं। और हरियाणा के अंदर सैनिकों से संबंधित जो जैसे शहीदों का शहर वगैरह आप लोग झज्जर को कहते ही हैं। हरियाणा के वैसे कई सारे जिलों के कई सारे नाम भी है, ऐसे पुराने नाम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं आपको जितने मुझे अभी रैंडमली याद आ रहे तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। लाइक जैसे एक तो मैंने अभी आपको कहा है झज्जर जिला कहा है, ठीक है ना, झज्जर है। झज्जर को आप लोग शहीदों का शहर भी कहते हैं। और इसके अलावा जो ना झज्जर का नाम किस वजह से पड़ा है अगर मैं आपको कहूँ तो झज्जर का नाम पड़ा है किसान छज्जू राम के नाम पे पड़ा है। ठीक है, ये याद रखना, किसान छज्जू राम के नाम पे इसका नामांकन हुआ है। ऐसे आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि गुरुग्राम का नाम जो है ना वो किसके नाम पे पड़ा है, वैसे अगर पूछ ले तो ये भी वैसे आपको याद है, गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है ना, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे नाम पड़ा हुआ है। ऐसे आपसे पूछ ले कि हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है ना वो नाम किसके पड़ा है, तो वो राजा कुरु के कारण पड़ा है, और कौरवों के कारण भी कह सकते हो। कैथल, कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा है? कैथल का नाम पड़ा है कपिल मुनि की वजह से, ठीक है ना, कपिल मुनि की वजह से पड़ा है। और वैसे भी हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है इसको। हिसार का नाम पड़ा है क्यों? हिसार ए फिरोजा इसका पहले पूरा नाम था। वैसे इसके अंदर टोटल ना 4 गेट है ये। एक तलाकी गेट है, एक नागुरी गेट है, एक दिल्ली गेट है यहाँ पे, ठीक है ना, एक मोरी गेट है, लाहौरी या मोरी गेट है आपका वहाँ पे, ठीक है। तो ये फेमस है। भिवानी का नाम क्यों पड़ा? भिवानी
भिवानी का नाम इसलिए पड़ा राजा राजा नीम सिंह की पत्नी थी भानी, ठीक है ना, भानी, उनकी वजह से इसका नाम पड़ा है। मेवात का नाम मेवात क्यों पड़ा है? मेवात का नाम मेवात पड़ा है, मेव जाति ज्यादा थी इस करके। रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी क्यों पड़ा है? रेवाड़ी का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बलराम की पत्नी रेवती के कारण इसका नाम पड़ा है रेवाड़ी, ठीक है। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगी। पटियाला के राजा महेंद्र के नाम पे इसका नाम पड़ा है। पुराना नाम पता है ना आपको, उसको कन्नौड़िया ब्राह्मण के कारण इसका नाम पुकारा जाता है। अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा है? अंबाला का नाम अंबाला इसलिए पड़ा है क्योंकि माता अंबालिका की वजह से पड़ा है। या आम भी ज़्यादा होते हैं इस वजह से पड़ा है, आमों की पैदावार ज़्यादा होने की वजह से भी कहते हैं। इसके पास एक जिला पंचकुला लगता है, तो पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों पड़ा है? पांच कूप की वजह से पड़ा है, पांच कूप, पांच नहर, पांच झरने, ऐसे करके नाम आता है। करनाल, करनाल बहुत फेमस है, कर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है, दानवीर कर्ण के कारण पड़ा है। ऐसे पानीपत है पास में लगता हुआ, तो पानीपत का नाम क्यों पड़ा है? पाणिनि ऋषि के कारण पड़ा है। इसको पानप्रस्थ भी कहा करते हैं पुराने में, मतलब महाभारत काम टाइम से कह सकते हो। सोनीप्रस्थ को सोनप्रस्थ कहते थे हम लोग। सोनीपत का नाम वैसे सोनीपत क्यों पड़ा है? ये पड़ा है श्रवण कुमार की वजह से, ठीक है ना, श्रवण कुमार की वजह से पड़ा है ये। फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद क्यों पड़ा है? फरीदाबाद, फरीदाबाद का नाम पड़ा है संत फरीद, संत फरीद जो थे ना, उन्होंने इस शहर की स्थापना की थी, तो इस करके। तो ये कई सारे ऐसे नाम हैं आपके जो पूछे जा सकते हैं। पलवल, पलवल जिला भी एक इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद के पास में, पलवल, कॉटन सिटी कहते हैं इसको, शुगर सिटी के नाम से भी कहीं कहीं पुकारते हैं इसको हम लोग। तो ये जो है ना, ये क्या है, पुलम्बासुर, पुलम्बासुर की राजधानी मानी जाती थी पहले, इस करके इसका नाम ये पड़ा है आपका। ऐसे रोहतक भी रह रहा है एक आपका, रोहतक है, रोहतक, रोहतक जो है ना, ये तारावती रानी के पुत्र रोहितास के कारण, रोहतक के साथ चरखी दादरी भी याद आता है क्योंकि इन दोनों की सीमा नहीं लगती। तो दादरी तो मेंढक के कारण है, ज़्यादा मेंढक या मतलब झील वगैरह थी उस कारण। खैर, आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये इजी थी पर वैसे फिर भी याद रहनी चाहिए। अगला सवाल हमारे पास में कौन सा आता है? नेक्स्ट आपका आता है कि मुख्यमंत्री ने कितने राज्य राजमार्गों के सुधार के लिए सिवाहा पिल्लू खेड़ा रोड के चौड़ीकरण को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में टोटल 8 राज्य राजमार्गों को, यानी कि स्टेट हाईवे को सुधार और सिवाहा पिल्लू खेड़ा रोड को चौड़ीकरण की मंजूरी दी है। 6.80 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अंबाला जिले में 12.72 किलोमीटर तक जगाधरी, बिलासपुर, साढौरा, नारायणपुर और नारायणगढ़ और ये आपका रायपुर रानी तक का सड़क को सुधार किया जाएगा। ऐसे ही लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी में बरवाला हिसार जो सिवानी सिंघानी सड़क है उसको भी सुधार किया जाएगा। लगभग 5.38 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी जिले के अंदर भी काम होगा। लगभग ऐसे ही महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी है, आदमपुर के अंदर भी एक हिसार के अंदर रोड है, सुधार उसका किया जाएगा। असंध के अंदर भी, करनाल में भी, मतलब पूरे हरियाणा के अंदर जो है ना, ये टोटल है। ये तो खैर इतना याद नहीं करना आपको, टोटल अभी हाल ही में 8 स्टेट हाईवे है ना उनके ऊपर। अच्छा, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे कैसे पहचानते हैं आप? मील के पत्थर पे अगर येलो कलर हो तो समझ लो वो कौन सा नेशनल हाईवे है। मील के पत्थर पे अगर ग्रीन कलर हो तो समझ लो वो कौन सा होगा, स्टेट हाईवे होगा। और मील का पत्थर जो है ना हमारा, इसके ऊपर आप लोग मील के पत्थर के ऊपर अगर ब्लू वगैरह कलर हो आपका, तो ब्लू कलर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ब्लू कलर ब्लू भी हो सकता है ये और ब्लैक भी हो सकता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट के रोड होते हैं आपके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं। ऑरेंज वगैरह कलर हो आपका, रेडिश सा या ऑरेंज सा कलर होता है ना, तो वो होता है आपका गांव की सड़कों से रिलेट करता है वो, ठीक है। वैसे अगर मैं बताऊं हरियाणा के अंदर जो है ना, टोटल हरियाणा का लगभग लगभग कितना किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, तो वो 38,499 किलोमीटर लगभग लगभग। ये पहले बहुत कम था, हरियाणा बना था तो लगभग 8,000 के आसपास ही था। और एक बात और याद रखना आप लोग कि हरियाणा के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, जिनमें से अगर मैं आपको कहूँ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है नेशनल हाईवे जो सबसे लंबा है हरियाणा का, वो कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 9 है, ये सबसे लंबा है नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 9। पहले इसका 10 नाम होता था, और ये कहाँ से कहाँ तक है याद है आपको? ये पड़ता है दिल्ली से फिरोजपुर के बीच में, दिल्ली से फिरोजपुर के बीच में ये। इसमें ये बहादुरगढ़, रोहतक, कांसी, हिसार, सांपला, सिरसा, ये सारे ही आते हैं आपके, ठीक है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे हरियाणा का है ये। और ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे तो चलो ठीक है हमारा, इसकी लंबाई वैसे कितनी है? लगभग 286 पड़ते हैं, एग्जैक्ट इसकी 285.85 किलोमीटर के आसपास है। महाराजा अग्रसेन है इसका नाम वैसे। और हरियाणा के अंदर एक बात और याद रखना, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हरियाणा से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 148A है, 148A है सबसे छोटा। ये सबसे छोटा है, लगभग 3.9 किलोमीटर ही इसका लगभग लगभग लंबाई है।
और इसके अलावा आपको दो और याद रखने, एक तो कुंडली गाजियाबाद पलवल वाला और कुंडली मानेसर पलवल KMP वाला, ये दोनों भी याद कर लेना आप लोग, काफ़ी अच्छी। कुंडली मानेसर पलवल वाला जो है ना, ये 135.6 किलोमीटर लगभग लंबा है आपका, ठीक है। और कुंडली गाजियाबाद वाला है वो भी लगभग बराबर ही 135 किलोमीटर, वो ऑलमोस्ट ये दोनों बराबर ही है। ये दिल्ली का मतलब जैसे पश्चिमी परिधि जो है ना वो तो आता है कुंडली मानेसर वाला, और ये पूर्वी वाला आता है। तो एक दिल्ली, जैसे मान लो ये दिल्ली है, एक इस साइड से एक इस साइड से, दिल्ली कैसे बाहर बाहर चक्कर लगाने के लिए कुछ ऐसा है। तो ये जो है कुंडली गाजियाबाद वाला बात कहा जाए ना, इसको पूर्वी परिधीय कहा करते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल कहा करते हैं इसको, और इसको वेस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल कहते हैं। ये पेपर में आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इस पे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा एक बात आप और याद रखिएगा कि हरियाणा जो है ना ये इसमें जो क्या कहते हैं, वो टोटल नेशनल हाईवे टोटल कितने हैं हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में टोटल नेशनल हाईवे 34 है। ये आंकड़ा पहले 32 था, तो ऑप्शन में 34 ना मिले तो आप 32 भी लगा सकते हो चाहे तो। नेशनल हाईवे 152D है ना, वो भी अभी हरियाणा में चल रहा है, बन रहा है। सड़कों पे दौड़ने वाली बसों की अगर बात करें हरियाणा में, तो जैसे आपको पता होगा एक CNG बस है, उदय बस, उदय बस है ये हरियाणा में, CNG बस है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। लो फ्लोर बस है ये, गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच में चलती है। एक हरियाणा में AC बस चलती है, गौरव बस जिसको कहते हो आप लोग, आम आदमी की बड़ी खास बस कहलाती है ये। तेज दौड़ने वाली बस है हरियाणा की SHAKTI, शक्ति, शक्ति जो है ना ये सबसे तेज दौड़ने वाली बसों में से एक है हरियाणा में, कहते हैं इसको। हरियाणा में सारथी बस कहाँ से कहाँ तक चलती है, चंडीगढ़ से लेके और ये गुरुग्राम के बीच की जो है ना आपकी बस चलती है, चंडीगढ़ दिल्ली गुरुग्राम इनके बीच में है। अभी एक हीटर वाली बस भी मैंने करंट अफेयर पढ़ाया होगा, हिसार से दिल्ली, हिसार से चंडीगढ़ के बीच में चलती है। हरियाणा में वैसे बस डिपो कितने हैं, टोटल 24 बस डिपो है हरियाणा के अंदर, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा बस स्टैंड हरियाणा का झज्जर कहलाता है। हरियाणा का पहला बस डिपो कब बना था, तो हरियाणा का सबसे पहला बस डिपो बना था 7 सितंबर 1950 को बना था, ध्यान रखना। और कहाँ बना था ये बना था अम्बाला में। वैसे अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदल के कब कर दिया गया, 14 फरवरी है ना, हाँ 14 फरवरी 2020 है शायद, मैं ठीक हूँ तो। और सुषमा स्वराज किया था, तारीख शायद 14 फरवरी है, और सुषमा स्वराज जो है ना इनके नाम पे कर दिया गया अम्बाला बस स्टैंड का नाम, ठीक है। हरियाणा में परिवहन मंत्री कौन है, ये भी आपको शायद याद होगा, मूलचंद शर्मा जी परिवहन मंत्री हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा में हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप कहाँ पे है, तो ये वर्कशॉप पड़ता है मुरथल के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं ये, और इम्पॉर्टेंट तो है ही है आपके लिए। हरियाणा में वैसे नेशनल हाईवे तो है ही है आपके इम्पॉर्टेंट। टोटल मैंने किलोमीटर बता दिया। स्टेट हाईवे टोटल कितने किलोमीटर लगभग, तो लगभग 2500 से ऊपर है, 2521 किलोमीटर से भी कुछ प्लस है, पॉइंटों में है कुछ, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट तो, लेकिन 2500 से ऊपर है, याद रख लेना। इनको जो है ना हरियाणा के अंदर जो आपके लोक निर्माण विभाग है ना, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो इनको पूरा पूरा संभालते हैं, वही देखते हैं आपके वो, ठीक है। चलिए, तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखना। ये स्टेट हाईवे की लंबाई है, और नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर लगभग 3166 किलोमीटर के आसपास है लगभग, टोटल ये इतने बैठ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ओवरऑल बाकी और भी गांव वगैरह के डिस्ट्रिक्ट भी रोड में शामिल आते हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका है, हरियाणा सरकार ने राज्य के कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 17 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ एक MOU पे साइन किया है। तो टोटल 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉक हरियाणा में बनने वाले हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना का निर्माण कार्य जल्दी स्टार्ट होगा। अम्बाला कैंट में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। 40% काम इसका पूरा भी हो चुका है, दिसंबर 2024 तक ये पूरा भी हो जाएगा। इस परियोजना में टोटल बजट का 90% 18.5 लगभग 19 करोड़ के आसपास में से 16.5 करोड़ रुपए जो है वो यूज हो भी चुका है अभी के लिए। और इसके अलावा 2 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 5 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये एक्चुअली क्या होता है, जिसके अंदर हेल्थ फैसिलिटी है, जहाँ पे सीवियर कंडीशन के अंदर देखभाल की जा सकती है प्रॉपर। हाल ही में हरियाणा में कितनी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा ने टोटल 7 जातियों को अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दिया है। ये 7 जाति कौन सी है, इनमें से अहेरिया है, अहीरी है, हेरी है, हरी है, तुरी है, और तुरी या थोरी भी इसको कहते हैं। और इस थोरी को हटा के हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर ही दिया गया है आपका। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी सवालों में से एक है, बहुत बहुत ज़रूरी। हालांकि इनका नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी हो चुका था, फाइनल अब हुआ है ये आपका, ठीक है ना। और नायक समुदाय को भी अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए पत्र भेजेगा हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग, ऐसा भी बात चल रही है, तो हो सकता है आगे भी इनको एड ऑन किया जाए।
हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए सूची में क्रम संख्या 50 पर उल्लेखित राय सिख जाति को भी हटाया गया है और इसे अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और जंगम जोगी जाति शब्द है, इसको भी जंगम कर दिया गया है फिलहाल के लिए। तो बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल है आर्ट एंड कल्चर का, थोड़ा ध्यान रखना है इस पे भी, आप नोट्स बना लेना इसके। अंडर 23 चैंपियनशिप में हरियाणा की ज्योति ने वुमेन जैवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है ना, और अभी अक्टूबर महीने का है वैसे ये क्वेश्चन, तो थोड़ा मुझसे छूट गया था तो मैंने इसको अभी यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में ये वाला सेशन आपका पूरा होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा सरकार ने कैंसर रोगियों की वित्तीय सहायता राशि में हाल ही में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है, बताइए इसके बारे में विस्तार से। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आधारशिला बैच है, वो एक्टिवेटेड है, ले सकते हैं, और बाकी भी आप लोग कोई भी डाउट हो तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।